बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी बेसिकली एक फैट सोल्यूबल सीरोस्टेरॉइड विटामिन है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर यानी आंतड़ियों के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करता है, ये बेसिकली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के अमल को बढ़ा देता है, यानी जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। और एब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की करता है? ये एब्जॉर्प्शन ये करेगा हमारी इंटेस्टाइन में कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फॉस्फेट की। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन डी की जब कमी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, फॉस्फेट की भी कमी हो जाएगी और मैग्नीशियम की भी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों में दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी, खासकर मसल्स में पेन स्टार्ट होगी। और मैग्नीशियम की कमी होगी तब भी ऑस्टियोप्रोसिस का अमल बढ़ जाएगा, यानी हड्डियों का घुलना वो अमल बढ़ जाएगा और हमें वही जिस्म में दर्दें स्टार्ट होंगी। तो फॉस्फेट की अगर आपको डेफिशिएंसी होती है तो इससे कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, कब्ज का मसला हो सकता है। उसके अलावा आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, आपके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, आपको निमोनिया का इशू हो सकता है। विटामिन डी की आजकल जो है डेफिशिएंसी एक बहुत ज़्यादा देखने को आ रही है। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। तो एक तो हमारी ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप सही तरह से सनलाइट नहीं ले पाते, सूरज की रोशनी नहीं सही तरह से आपको मिल पाती। दूसरे नंबर पे आप अपनी डाइट खाने के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आजकल लोग बहुत कम कर रहे हैं, यानी दूध आपको लाजमी लेना चाहिए। दूध से बनी जितनी भी हैं चीज़ें वो आप लाजमी लें। दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो आपके लिए फ़िश बहुत ज़रूरी है। फ़िश के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इन नेचुरल डाइट की तरफ आप आएँ, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सप्लीमेंट्स आपको जो है वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा फ़ायदा देंगी, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी नेचुरल डाइट, नेचुरल वे की तरफ आप आएँ। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इन चीज़ों का आप डेली अपनी ग़िज़ा के अंदर इन चीज़ों का आप डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर जो अलामात आ रही हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं बताता हूँ कि इसकी जिस्म के अंदर जो मिकदार है, वॉल्यूम, क्वांटिटी, वो कितना होना चाहिए। अगर तो जिस्म के अंदर आपका लेवल जो है विटामिन डी का 25 से 65 तक है, आप टेस्ट करवाते हैं तो आपको डेफिशिएंसी ही गिनी जाएगी। लेकिन उसकी अलामात सामने नहीं आएंगी, अलामात इतनी शो नहीं होंगी, सिम्टम सामने नहीं आएंगी इतनी। लेकिन जैसे ही आपका लेवल विटामिन डी का 25 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, यानी जिस्म में दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी, हाथों पैरों में दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी, आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा। खासकर औरतों के अंदर ये ज़्यादा डेफिशिएंसी इसकी देखने को मिल रही है। आप बाहर से चल के आएंगे, आपके पैरों में दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने इन अलामात को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो आपने जस्ट वक्ती तौर पे पेन किलर ले ली, कोई अपना टेस्ट नहीं करवाया, ट्रीटमेंट नहीं सही तरीके से आपने स्टार्ट किया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस का अमल बढ़ जाएगा। आपको जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके लंग्स बहुत वीक हो जाएंगे, आपको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ एक और सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को आपको महसूस होगी, यानी डिप्रेशन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसकी कमी के साथ आपके अंदर एंजाइटी आना शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। तो जो मैंने आपको अलामात बताई हैं, आप ये अलामात ज़रूर नोट करें। अगर आपके अंदर हैं तो आप ज़रूर अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं और अपनी केयर करें, अपना डाइट को आप मैनेज करें। अब लास्ट में आपको मैं इसकी मेडिसिन बताता हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने ये भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी मेडिसिन, तो आपका विटामिन डी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा और आपके अंदर जो अलामात आ रही हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, वो अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है। हमारी पहली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस, 6x पोटेंसी में आपने लेनी है, और दूसरी मेडिसिन है मैग्नीशिया फॉस, ये भी आपने 6x पोटेंसी में लेनी है और किसी अच्छी कंपनी की लीजिएगा। और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी आपने 4 गोलियां लेनी है, 4 गोलियां कैलकेरिया फॉस की, 4 गोलियां मैग्नीशिया फॉस की, सुबह शाम आपने चूस के खानी होंगी। ये आप लगातार 1 से 2 माह आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके अंदर जो है वो अलामात अगर आ रही हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की, तो इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, इनको आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा।
इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट में अल हुसैन मेडिकल सेंटर की तरफ से एक मैसेज कि हम यहाँ पे मुस्तहिक पेशेंट्स का फ्री में इलाज करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी सदका जारिया का सवाब मिल सके, आपकी वजह से भी किसी मुस्तहिक मरीज़ का जो है वो फ़ायदा हो सके। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।